हूँ। सबसे पहले तो मैं तेजाजी महाराज जयकारे के साथ शुरुआत करूंगा। बोलिए तेजाजी महाराज की। अब थोड़ा टाइम लूंगा सर, आप टाइम दोगे? आराम से बोलिए। आप सर मैं तेजाजी है जी 2 वर्ष पहले की बात करूं, तेजाजी महाराज हमारे जो पुरानी पंचायत है शरणु नाम से है वो फेमस, फिर अलग हुई शरणु चिमन जी, तो शरणु पंजी वो अलग रह गई, सिमन जी अलग हो गई। तो वहाँ मतलब हम युवाओं ने एक छोटी सी मुहिम चलाई कि भाई तेजाजी को अपन ढोग लगाते हैं, खरनाल जाते हैं, इतनी दूरी तय करते हैं, एक मंदिर वहाँ है, बाकी अपने मंदिर है ही नहीं। तो विचार कर लिया बच्चों ने और जगह थी तो वहाँ हमने स्थापना की, कोशिश की और स्थापित किया तेजाजी को, मूर्ति स्थापित की, सब कुछ हुआ। और संयोग देखिए उस दिन तेजाजी महाराज ने वहाँ प्रकट भी हुए, बारिश हुई ज़बरदस्त की, और आप लोग भी वहीं थे। जो बाद में जो हुआ घटनाक्रम वो मैं नहीं बताना चाहूँगा, जो भी हो गया। और तेजाजी ने हमारी सुन ली। आज ठीक 2 वर्ष घटनाक्रम भले ही मत बताओ, लेकिन घटनाक्रम जिन्होंने कारित किया उनके साथ क्या हुआ ये तो बताओ। उनके साथ हुआ है जो बच्चे सुन रहे हैं, बाकी आपको सब पता है और सारे लोगों को पता है, बहुत बुरा हुआ। और वो लोग आज कह रहे हैं कि हमने कोर्ट से साबित करवा दिया। कोर्ट से क्या, सारे काले करना में आपके लोगों ने देख लिया, अब कोर्ट क्या करेगा, हम क्या करेंगे। बाकी सब कुछ भगवान ने सुन लिया हमारा। 2 वर्ष पहले जो हमारे साथ हुआ, एक दिन भी ऐसा नहीं निकला कि नींद ढंग से नहीं आई। लेकिन कल से हम सो नहीं पा रहे हैं। सारे हमारे गांववासी, आसपास जो भी भक्त हैं वो लगातार इंतज़ार कर रहे थे, और वो घड़ियां समाप्त हुई और तेजाजी हमारे शरणु चिमन जी फोगियाश्रम पहुंच गए। और यही कहना चाहूँगा मैं कि किसी के साथ अनीति मत करो। अनीति का आजकल टाइम ख़राब चल रहा है, तुरंत परिणाम मिलते हैं उनके, और परिणाम मिले लोगों को जो भुगत भी रहे हैं, और हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। एक सर बताना चाहूँगा, हम 49 तेजा भक्तों पे मुकदमे चलाए गए थे। उस टाइम मैं भी शामिल था। उसमें तेजल मीडिया के चीफ मैनेजर हैं जो प्रेमाराम जी, आप ही उस टाइम शामिल थे। और आपको जहाँ पुलिस कस्टडी में लेके गए हम लोग, यहाँ मैं उपस्थित नहीं था, यहाँ बाकी लोग गांव के थे, वो सारे आपको छोड़ा के वापस आए सब, और मेरे पे मुकदमा चलाया गया। जबकि मैं उस दिन जब तेजाजी की स्थापना हो रही थी, मैं प्रिंस कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम दे रहा था। तो इन सबको पता नहीं था, जो अनलीगल थे ना उन्होंने मुकदमे करवाए। मेरे भी मुकदमा हो गया। मैं बीएड का सेकेंड ईयर स्टूडेंट था उस टाइम 2022 के अंदर। तो सारे मुकदमे तो मैं वहाँ आराम से ना देख रहा था पूरा मैटर, और मुकदमे में नाम देखा, लिस्ट में ऑनलाइन देखा, तो बड़े मज़े की बात समझ में आई कि उस दिन समझ में आई कि झूठे मुकदमे भी इंसानों पे हो सकते हैं। और वो झूठा मुकदमा मैं आराम से रहा। पुलिस पापा के पीछे घूम रही थी, घर में दादी परेशान थी, बाकी हमें तो फ़ख्र था कि तेजाजी के लिए कुछ भी करो, प्राण हाजिर है। तेजाजी ने प्राण दे दिए तो हम तो भगत हैं उनके, तो हम पीछे क्यों रहेंगे। तो उस दिन मेरा नाम देख कर मुकदमे के अंदर नाम देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फर्जी नाम हो सकते हैं। तो मैंने सबको बताया, गांव में जो दोस्त थे, लोगों थे, भाई देखो मैं मुकदमे फर्जी हुए हैं, 1-2 लोगों की वजह से हमारे मुकदमे मतलब हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपन निर्दोष हैं। कोर्ट के सामने अपना एडमिट कार्ड प्रवेश करें, बताएंगे कि ये देखो झूठे मुकदमे हो सकते हैं मीडिया के सामने। लेकिन उस टाइम उनसे कुछ नहीं हुआ, सारे लोग बरी हो गए, और तेजाजी की आज मूर्ति स्थापित हो गई। और हम आगे एक हमारी इच्छा है, और ये इच्छा है कि शरणु पंजी के अंदर भी भव्य मंदिर बने। हम 36 कौम के लोगों को साथ लेकर मंदिर बना रहे हैं। उस टाइम भी हमारे साथ 36 कौम के लोग थे, एक भी लोग ऐसा नहीं था पीछे, लेकिन 2-4 लोगों की वजह से पूरा माहौल ख़राब हुआ पूरे बाड़मेर के अंदर। और वो माहौल आपने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंदर जरूर देखा होगा। शरणु से जिनके विनाश की गाथा लिखी गई, आज वो मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे। बिल्कुल मुँह दिखाने के लायक नहीं है। जहाँ भी जाते हैं विरोध होते हैं, तो भी वो मतलब बड़ी बेशरम होके रामासामाई कर लेते हैं, लेकिन लोग उनके सामने नहीं देखते। 2-4 सपून आसपास घूमते रहते हैं, बाकी कोई किसी के पास नहीं घूम रहा। और अब हमारी सब ठीक है, माहौल प्रशासनिक तौर पे ठीक है, राजनीतिक तौर पे ठीक है, और शिक्षा के माहौल में भी ठीक है। और विकास के कार्य पिछले 15 सालों से जो परेशानी झेली, आज 2 साल के अंदर हम आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं बाड़मेर विधानसभा और बाड़मेर वासी, और सुकून भरी नींद भी आ रही है। और आज तो तेजाजी की स्थापना हो गई और मज़े की नींद आएगी। और अधिक समय में नहीं लेते हुए मैं अपने मगाराम जी जो तेजाजी के परम भक्त हैं, इनसे बात करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। अनीति से जात है तेजराज और वंश, तीनों ताला जड़ गया रावण कौरव कंस। आपको पता होगा कि इसी शरणु की धरती पर तेजाजी भक्तों पर गलत तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए। हम मेहमान के रूप में आए थे, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें भी टॉर्चर किया।
वहाँ से मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ 5 गांव के तेजा भक्त थे 200-250 गाड़ियों के साथ। जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक से मिले, थाने का घेराव किया। बरसात चल रही थी। उस स्थान पर तेजा जी के रूप में, नाग देवता के रूप में तेजा जी वहाँ प्रकट हुए। उनके विनाश की गाथा उस दिन लिखी गई। जिन लोगों ने तेजा जी का अपमान किया उन लोगों का आज क्या हालात है देश और दुनिया जानती है। उस समय मैं मीडिया में नहीं था, लेकिन उसके बाद में मैंने तेजा जी का नाम लेकर के सरनू के लोगों को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने उस दिन जो मुझे ताकत दी। उसके बाद में मैंने तेजल मीडिया की शुरुआत की। आज तेजल मीडिया आपके साथ है। मुझे बड़ी खुशी और फ़ख्र है कि सरनू के लोगों ने विनाश की गाथा जिन लोगों के लिए लिखी आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। यानी सरनू के लोगों के सामने हम सैल्यूट करते हैं। आप मजबूत रहिए। जहाँ तेजा जी का अपमान होगा सबसे पहले नारा सरनू की धरती से गूंजेगा।